आह्वान करता हूँ माँ भगवती सरस्वती मैया का, गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान सहित परम पिता परमात्मा श्री परम ब्रह्म जी, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया, नवदुर्गा चंडिका माँ भगवती कुलदेवी श्री बटवाड़ा देवता जी महाराज, माँ भगवती गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती, विंध्य, प्रयाग आदि संगम स्थान, वृंदावन, हरिद्वार, मार्कंडे जैसे पुण्य तीर्थों का नमन करता हूँ। व्यासपीठ से संतों के लिए, महंतों के लिए, ज्ञानी वैरागी योगी समाधि समस्त पुण्यात्मा सहित श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी के लिए, श्री सुखदेव भगवान श्री सूत जी महाराज को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में जिनकी असीम कृपा मानव को प्राप्त होती रहती है, नमन करता हूँ अपने माता पिता के श्री चरणों में, समस्त ब्राह्मण समुदाय सहित अपने ब्राह्मण साथियों के लिए साधुवाद है मेरा इस व्यासपीठ से मुख्य यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने आज परम गति को प्राप्त किए हुए अपने स्वर्गीय पिताजी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में इस भागवत का आयोजन किया है। साधुवाद है मेरा इस यज्ञ मंडप में बैठी भक्ति स्वरूपणी माताएं, ज्ञान वैराग्य स्वरूप सभी भक्त वृंद, माता बहन बुजुर्ग बच्चे, यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी, आप सबको ठाकुर जी की आशीष कामनाएं प्राप्त होकर के पूर्ण आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। सब जानते हैं कि आज का दिन विदाई दिवस के दिन में मनाया जाता है। आज भागवत पूर्णाहुति के उत्तम चरण पर पहुंच गया। पुष्पांजलि स्वरूप कथा मैं इस व्यासपीठ से कहूंगा। अनंत कोटि भगवान की जब अनंत लीलाओं का गान करता हुआ मानव अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारता है, तो फिर मानव को किसी भी वस्तु का भय नहीं रहता है। जीवन का कल्याण, जीवन की मृत्यु, जीवन का सुख, जीवन का दुख मानव के लिए हरि संकीर्तन लिखा है। गुरुओं के चरणों में रहकर हरि नाम का जाप करना मानव का परम रक्षा अधिकार है। जीवन वो धरोहर है जो मानव हवा की तरह वर्तता रहता है। अगर हवा नहीं चल रही है तो सांस रुक सकते हैं, और हवा चल पड़ती है तो मानव के अंदर सांस का संचार होता है। वैसे ही इस आत्मा को ज्ञान का हवा, भागवत की हवा जरूर लगनी चाहिए। मानव को भागवत की कथा जितना समय लगे उतने समय तक सुननी चाहिए। यह कथा श्री सूत जी महाराज स्वर्ग ऋषियों को निविशरण्य के पुण्य धाम क्षेत्र में श्रवण करा गए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को और ऋषि मैत्रेय विदुर भगवान जी से यह कथा कह रहे हैं। तो कल आप सब लोगों ने श्रवण किया भगवान जी का मथुरा में आगमन, सब देवताओं के द्वारा, सब नगरवासियों के द्वारा भगवान जी का भव्य स्वागत। रात में आकर के अपने बाबा के हाथ की बनी खिचड़ी पकौड़ी खाई और कन्हैया बाबा के पांव दबा करके सो जाते हैं।
प्रातःकाल उठे। जैसे ही प्रातःकाल उठे तो सब गोप गवाले बलियुद्ध की तैयारी कर रहे थे। कन्हैया स्नान ध्यान पूजा करने के बाद तिलक इत्यादि धारण किया, मुकुट पहना, और मुकुट पहनने के बाद बलदाऊ से कहते हैं, बलदाऊ आज का दिन प्रमुख है। ये कह करके नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम साथ नहीं चल रहे हो। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं पीछे आता हूं, आप आगे चलो। ये कह करके सबने अपनी अपनी भेंटें जो लाई थी राजा कंस को स्वीकार कराई, और राजा कंस भी आज दुख स्वप्नों से बेहाल हुआ। राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। चारों मुष्टिक कुटसल और तोसल नामक 5 योद्धा उस मलयुद्ध की मिट्टी को अपने शरीर में लगा कर करके अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं। अब सब लोग जब अपनी अपनी सीढ़ियों पर बैठ के अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए तो भगवान जी ने कहा, बोले भैया अब हमें चलना चाहिए। और भगवान मलयुद्ध के लिए चले जाते हैं। जिस रास्ते से भगवान आए उसी रास्ते में कुबलिया पेड़ नाम का एक हाथी जो मदिरा के नशे में मुक्त था, रावण ने खड़ा किया, क्षमा करना कंस ने खड़ा किया हुआ था। कंस उस हाथी को खड़ा करने का आधार मान करके यह बताना चाहता था क्या, बोले अगर कृष्ण आएगा तो उसे मैं हाथी के पांव से रंधवा करके उसका अंत कर डालूंगा। लेकिन यहां पर जब भगवान चले और हाथी के समक्ष पहुंचे तो हाथी के समक्ष पहुंच कर करके समक्ष खड़े हाथी को देखते हैं और देख कर करके कृष्ण ने कहा, अरे वो हाथी पर सवार होने वाले हाथी के मालिक, तुम ये हाथी रास्ते में खड़ा कर करके हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? हाथी पर सवार जो युवक था उसने कहा, बोले तुम्हें अगर रास्ता चाहिए तो इस हाथी को हटाओ और आगे निकल जाओ। ये कहते ही हाथी भगवान की ओर झपटता है। जैसे ही भगवान की तरफ झपटा, भगवान जी ने पैंतरा मारकर अपने को तो बचाया, लेकिन हाथी फिर अपने सूंड को हिलाता हुआ भगवान जी को पकड़ लेता और भगवान जी ने जोर से एक थप्पड़ मार करके हाथी को उसकी गति से विक्षिप्त कर दिया। अब जब हाथी को विक्षिप्त किया तो भगवान जी उस हाथी का मोक्ष कराने के लिए उसे सूंड से पकड़ लेते हैं, सर के ऊपर से घुमा करके 70,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबले अपने हाथी को घुमा घुमा करके आकाश मंडल की तरफ फेंक दिया और हाथी ऊपर से गिर करके जैसे ही धरती पर पड़ा तो हाथी बेहोश हो जाता है। फिर भगवान जी ने हाथी के ऊपर सवार जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु देख करके हाथी को भी मोक्ष देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांव लगा करके उसका एक दांत तोड़ डाला और बलराम जी ने दूसरा दांत तोड़ डाला। जैसे दांत तोड़े तो हाथी को मोक्ष हो जाता है। कंधे पे लिए हुए हाथी के दांत भगवान श्री कृष्ण अब मलयुद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। युद्ध क्षेत्र में पहुंच करके उन हाथी के दांतों को कंधे पर उठा करके अपने मामा को बता रहे हैं, मामा तेरा पहला जो सूत्र था वो हमने खत्म कर दिया, अब हम तेरे समक्ष पहुंच गए हैं। पसीने से लथपथ हुए दोनों कन्हैया और बलदाऊ जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उन दोनों दांतों को अखाड़े के बाहर रखा, मामा जी को प्रणाम किया, बोले मामा हम आ गए हैं, हम पहुंच गए हैं। और मामा जी ने देख करके
क्रोध कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी नमन करने के बाद जैसे ही अखाड़े से बाहर आने लगे तो यहाँ पर चारों नामी ये जो मल था, मुष्टिक, दोनों युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर के भगवान जी को युद्ध के लिए ललकारते। जब युद्ध के लिए ललकारा तो सुखदेव कहते हैं, राजन, कन्हैया मुड़ करके कहते हैं, अरे वो पहलवानों, हम छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बड़े पहलवान, और आप लोग हमसे युद्ध करना चाहते। चारों ने कहा तुम छोटे नहीं हो, तूने पुतना को मारा, सक्टासुर को मारा, तृणावत को मारा, यहाँ तक कि बकासुर, अगासुर और केसी, व्योमासुर इत्यादि राक्षसों को मार करके अब गेट पर खड़ा जो कुबलिया पेड़ हाथी था उसका भी अंत कर डाला, और तुम अपने को छोटा बोलते हो। अरे हम सब राजा की प्रजा है, और राजा की प्रजा होने के नाते हमें राजा की प्रशंसनीय कार्य करने चाहिए। तो भगवान ने कहा, क्या राजा भी ये चाहता है कि हम छोटे छोटे बच्चे तुम इतने बड़े बड़े मलयुद्धों के साथ लड़े? भगवान श्री विष्णु राजा की तरफ देखते हैं। चारों ने जब राजा की तरफ इशारा किया तो राजा भी पाप से युक्त होकर के उन नन्हे मुन्ने बच्चों को मारना चाहते थे। अब चारुण की हां में हां मिलाकर के जब राजा ने भी युद्ध में करने की आज्ञा दे दी तो भगवान जी ने एक मौका कंस को दिया था कि उद्धार हो सकता है अगर मानव उस मौके को समझ जाए। लेकिन जब मौका नहीं समझा तो कान्हा ने कहा कि अगर राजा भी ये चाहता है कि मैं मलयुद्ध करूं तो कोई बात नहीं, दोनों भैया मलयुद्ध के बीच में कूद जाते हैं। लेकिन जितना भी समाज उस युद्ध को देख रहा था अखाड़े के बाद, वो सब राजा कंस की तरफ देख करके कहते, ये दुष्ट क्या करवा रहा है? इस दुष्ट ने इन छोटे छोटे बच्चों को इन बड़े बड़े मलयुद्धों के साथ युद्ध करने की आज्ञा क्यों दी? ये तो समक्ष पाप हो रहा है, लेकिन क्या करे, कोई राजा के सामने बोल नहीं सकता था। गोपियां रोने लगी, मन में कहती, जो कन्हैया गोपियों के आंचल में रह करके गोपियों के माखन की चोरी करता, जो कन्हैया गौओं को जुगाने वाला आज इन योद्धा के साथ युद्ध कैसे करेगा? भगवान सबकी बातों को समझ करते हुए मलयुद्ध के बीच में कूद जाते हैं, और जैसे मलयुद्ध के बीच में कूदे तो अब भगवान जी चारुण के साथ और मेरे कन्हैया अपने बंदाओं को मुष्टि के साथ युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ तो सभी अपना अपना जोश लगा करके जोर लगा करके उस युद्ध में अपने अपने दाव पेच खेलते गए। सुखदेव कहते, राजन, जब दाव पेच खेलने लगे तो गोपियां, जिनके मुख में मथुरा की जो स्त्रियां थी, जिनके मुख में बाणी थी, रो रही थी, आज वो भगवान जी की इस नाट्य लीला को देख करके बड़ी खुश होगी और आंखें फाड़ फाड़ करके भगवान जी को देख रही। जब भगवान जी को देखा तो भगवान जी ने उनकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए एक ऐसा झटका मारा जिस झटके के कारण कंस जो अपने चारों मुष्टिक पहलवानों को लेकर के आया था ना, वो चारों और मुष्टिक धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उठे, फिर दाव पेच होने लगा, और फिर जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो भगवान जी को अपने बाहुबलों के बीच में पकड़ करके मारना चाहते थे। लेकिन भगवान जी चारों और मुष्टिक उस दाव को देख करके उनकी बाजुओं के बीच से निकल गए। जैसे ही बाजुओं के बीच में से निकले तो भगवान जी ने फिर चारों और मुष्टि को अपनी बाजुओं के बीच में पकड़ करके उनकी नस नस को ढीला कर दिया। अब भगवान जी अंतिम समय में चारों और मुष्टि का अंत करने के लिए
उनके मस्तक पर, उनकी पीठ पर एक जोर से हाथ का प्रहार करते हैं और जैसे ही जोर से हाथ का प्रहार किया तो चारुण की सांस आनी रुक जाती है और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाता है। जैसे ही पृथ्वी पर गिरा तो भगवान बलदाऊ ने भी अपना जोश और बल लगा करके मुष्टिक का अंत कर दिया। जब चारों और मुष्टिक पहलवान दोनों ही अखाड़े के बीच में गिर करके मर जाते हैं तो अब दोनों पहलवानों को मरता हुआ देखकर कुट, सल और तोसल तीनों पहलवान अखाड़े में कूद गए और भगवान जी के साथ युद्ध करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही भगवान जी के साथ युद्ध करने लगे तो कन्हैया के साथ कुट और तोसल सल नामक जो पहलवान है बलदाऊ के साथ युद्ध करने के लिए लगा और जैसे ही बलदाऊ के साथ युद्ध करने के लिए लगा तो भगवान जी अब लीला ना करते हुए उन दोनों को क्षण मात्र में मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जब मृत्यु के घाट उतारा तो कंस ने उन 5 पहलवानों को उस कुश्ती में मरा हुआ जब पाया तो अपने सिंहासन पर खड़े हो गए, तलवार निकाल दी और सभी प्रजा से कह दिया क्या बोले बंद कर दो ये गाजा बाजा, जितना भी ये गान हो रहा है इसे बंद कर दो। क्यों? क्योंकि राजा कंस की तरफ हाल हो रही थी। जैसे ही कंस ने इस गाजे बाजे को बंद कराया तो भगवान जी अखाड़े के बीच से कूदे और अखाड़े से बीच से कूद कर करके राजा कंस के सिंहासन पर पहुंच जाते हैं। जब सिंहासन पर पहुंचे तो क्या हुआ, जैसे ही सिंहासन पर पहुंचे राजा कंस भगवान को मारने के लिए नीचे झुकते हैं तलवार लेकर के और भगवान जी पीछे हटे और राजा कंस का मुकुट सिर से नीचे गिर जाता है। जैसे ही मुकुट नीचे गिरा तो अब भगवान जी ने कंस को गिरते हुए जब देखा तो उसको केसों से पकड़ लिया और जोर से एक हाथ का मुक्का मारकर उसके प्राणों का दोहन कर देते हैं। कंस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान जी ने कंस को मार दिया है लेकिन लोगों को बताने के लिए केसों से पकड़ा और अखाड़े के चारों तरफ घुमा घुमा करके धरती पर उसकी परिक्रमा कराई और अंत में जब सब लोगों ने ये देखा तो भगवान जी का जय घोष होने लगा। इतने में कंस के 8 भाई थे, वो सब भगवान को मारने के लिए दौड़े लेकिन इतने में अक्रूर जी और बलराम उन 8 भाइयों का सामना करते हैं। सामना करने के बाद 8 भाइयों साथ राजा कंस को मृत्यु के घाट उतार कर करके जब पूरी प्रजा शांत हो गई तो भगवान जी अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कंस का अंत करने के बाद जैसे जय घोष होने लगा भगवान उठे और कारागृह के दरवाजे पर पहुंचे। जब कारागृह के दरवाजे पर पहुंचे तो कारागृह के दरवाजे पर पहुंच करके क्या पाया, बोले उनके दोनों माता पिता जेल खाने में बंद थे। भगवान जी ने उनकी हथकड़ियां पांव की बेड़ियां खोली और वासुदेव और देवकी कन्हैया और बलराम को जब देखते हैं तो अपनी छाती से लगाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने अपने को आजाद पाया तो देवकी ने कहा कन्हैया पुत्र तुम्हारे नाना जी को भी उस दुष्ट कंस ने जेल में डाल रखा है। और जब ऐसा कहा तो भगवान जी उग्रसेन को जो राजा कंस के पिताजी थे उनको भी जेल से मुक्त करवाते हैं। मुक्त करा करके वापिस मथुरा के राज्य में आए तो अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 देवियां राजा कंस की पत्नियां थी। कंस का शरीर